हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ 4.5 मीटर कपड़े में से 9 कली सूट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरे सूट की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। 9 कली लहंगा, कुर्ती और कांचली, और उसके बाद ये भी दिखाऊंगी कि ये सिलने के बाद कुछ किस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले हमारे पास 4.5 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम कुर्ती निकालेंगे। तो कपड़े को हमें लंबाई में इस तरीके से किनारे की तरफ से डबल फोल्ड करना है। अगर शुरुआत में ये सीधा नहीं है तो इसे काट कर सीधा कर लीजिएगा। फिर हमें कपड़े की विड्थ नापनी है, इसमें कपड़े कुर्ती की चौड़ाई होगी या नहीं। इसमें बराबर चौड़ाई नहीं हो रही है तो हमें कुर्ती डबल निकालनी होगी। तो हम यहाँ पर कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। कुर्ती की जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस कर लीजिए। हमारे कुर्ती की लंबाई 28 इंच की है तो हम 28.5 इंच पर कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिर से नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं। जो भी आपकी कुर्ती की लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस करना है सिर्फ। ठीक है, इसे बराबर नाप का कर लिया। अब हमें इसे इधर से कट करना है। अब कपड़े को हमें पूरा सीधा करना है, एकदम सिंगल कर लीजिए। फिर अपनी तरफ जो किनारी है उससे दोनों कोनों को मिलाइए और इसे डबल फोल्ड कर लीजिए कपड़े को। ठीक है, अब देखिए इसे ऊपर की ओर फोल्ड करना है। डबल फोल्ड हमारा कपड़ा हो गया। अब इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, जितना हमें कुर्ती की चौड़ाई चाहिए होगी उतने पर। तो हम यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे। अब देखिए कुर्ती की जो चौड़ाई है वो हमें बनानी है 42 इंच की, उसका आधा होता है 21 इंच। 21 में हमें 2 इंच प्लस कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो टोटल जो कुर्ती की चौड़ाई है वो हम 23 इंच की लेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर रखा है, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे चेस्ट के साइज का, तो 11.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने कपड़े की चौड़ाई 4 फोल्ड करके 11.5 इंच पर ली है। अब यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे, यानी कि कुर्ती की चौड़ाई के लिए हमें टोटल 23 इंच कपड़ा चाहिए होगा। ये निकल गया कुर्ती का कपड़ा। साइड में से जो कपड़ा निकला है उसे हम बाद में कट कर काम ले लेंगे। पहले हम कुर्ती कट कर लेते हैं। अब फिर से कपड़े को सीधा कीजिए। अब देखिए किनारे की तरफ से नहीं, इस तरीके से लंबाई में से पहले सीधे ही सिंगल रहने दीजिए और फोल्ड कर दीजिए। देखिए लंबाई में हमने इसे डबल फोल्ड किया है। अब दोनों कोनों को मिलाइए ये इस तरीके से और इसे फोल्ड कर दीजिए और अच्छे से बिछा दीजिए। ध्यान रखिएगा कोई भी सलवटें ना रहे इसमें। अब सबसे पहले कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई कटा हुआ गला रख सकते हो, फरमा, या फिर इंच टेप की हेल्प से भी काट सकते हो। गले की लंबाई हमने 10.5 इंच रखनी है। लहंगे की लंबाई के हिसाब से हम गले की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नाप का गला कटा हुआ था, फरमा रखा है, तो उससे रखकर हम कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर ही गले की कटिंग करें। फिर बैक साइड में भी आधा इंच पर गले की कटिंग कर दीजिए, सिर्फ आधा इंच पर ही, ज्यादा न ले वरना आपकी कुर्ती पीछे पीछे की तरफ जाएगी। और इसमें एक सेंटर मार्क बना दीजिए। गले की चौड़ाई देखिए हमने लगभग 4.25 इंच तक रख लेनी है या फिर 4.25, और गले की लंबाई हमने 10.5 इंच रखी है। इस हिसाब से आप इंची टेप की हेल्प से भी गले की कटिंग कर सकते हो। अब हमें शोल्डर्स यानी कि तीरे का निशान लगाना है, वो लगाएंगे हम लगभग 8 इंच पर। और आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लीजिए अब 8.25 से 8.5 इंच पर, और इससे इस तरीके से शेप दे दीजिए। ये तो हो गया कुर्ती के बैक साइड का आर्म होल। पहले हम इसे कट कर लेते हैं और फिर फ्रंट के आर्म होल की थोड़ी सी ज्यादा कटिंग कर लेंगे। उससे क्या है कि आर्म होल में कोई सलवटें नहीं रहती हैं, कुर्ती खिंची खिंची सी भी नहीं रहती है। ऊपर से शोल्डर्स को अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लगभग 1.25 इंच अंदर की ओर एक आर्म होल और ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर जो कपड़ा सिलाई में जाएगा उसे बिल्कुल ना कट करें, सिर्फ ये बीच की जो गोलाई है यहीं पर 1.25 इंच अंदर की ओर लेते हुए हमें आर्म होल कट कर देना है, सिर्फ फ्रंट की कुर्ती के। ठीक है, अब देखिए साइड में से हमें जितनी कुर्ती बंद रखनी है और जितनी हमें चाक बनानी है उतने पर निशान लगाएंगे। कुर्ती है हमारी 28 इंच की। यहाँ पर हम लगभग 9.5 से 10 इंच पर निशान लगाएंगे चाक का। जितनी लहंगे की लंबाई होती है उस हिसाब से हम चाक बनाते हैं। ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम लहंगे के लिए कलिया कट कर जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम 2 पल्ले निकाल लेते हैं। पहले हम 8 कलियां कट करेंगे, उसके बाद 1 कली और कट कर लेंगे। तो कपड़े को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर दिया है। लहंगे की लंबाई है 41.5 इंच, तो उसमें से 1.5 इंच निकालना है पल्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी लहंगे की लंबाई है उसमें से सिर्फ 1.5 इंच ही कम करना है। कपड़े को अच्छे से बिछा लीजिए और इसमें सारे सलवटें मिटा दीजिए और फिर से नाप लीजिएगा इंची टेप से कि बराबर है या नहीं। मैं इस तरफ से और दूसरी तरफ से दोनों तरफ से कट करके इसके 2 पल्ले बना लेंगे।
2 पल्ले बनने के बाद हम इसके 4 टुकड़े कर देंगे। लंबाई में से इसे कट करना है, ठीक, ध्यान रखिएगा, लंबाई में से इसे कट करके 2 पल्लों के 4 टुकड़े कर लीजिए। अब इन्हें हमें एक के ऊपर एक बिछाना है, कुछ इस तरीके से कि ऊपर की तरफ तो कपड़ा रहे उल्टा और नीचे की तरफ रहे सीधा। ध्यान रखिएगा, उल्टी और सीधी साइड का आपको ध्यान रखना है, वरना आपकी कलियां जो है वो गलत कट जाएगी। ठीक है, फिर हम इनको फोल्ड करेंगे। पहला हम इन्हें एक के ऊपर एक बिछा लेते हैं। अगर आप सिलाई से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं राजपूती सूट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, इन्हें फोल्ड करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से कलियों की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, ऊपर की ओर फोल्ड करते हैं तब, और लेफ्ट हैंड की तरफ कलियों की चौड़ाई कम रखनी है। कलियों के ऊपर से चौड़ाई ली हमने लगभग 6.5 इंच की नेफे के हिसाब से। नेफा है यहाँ पर 42 इंच का। सभी कलियों में हम एक एक चुन्नट भी डालने वाले हैं, इसलिए हमने कलियों की चौड़ाई ज़्यादा ली है। अब हम इन्हें बीच में से कट करके कलियां कट कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमारे पास सिर्फ 8 कली कट हुई है, 9वीं कली हमें और कट करनी होगी। उसके लिए देखिए, एक कली साइड में रख लीजिए और बाकी कलियों को फोल्ड करके अलग रख दीजिए। अब 9वीं कली कट करने के लिए हमें क्या करना है, कुर्ती के साइड का जो कपड़ा है वो लेना है, उसमें से कट कर लेनी है, क्योंकि बचा हो जो हमारे पास कपड़ा है लंबाई इतनी नहीं है कि उसमें से हम कली कट कर सकें। इस कली को कपड़े पर इस तरीके से रखना है कि अगर आपका कपड़ा ऊपर की तरफ उल्टा है तो कली को भी हमें इसके ऊपर उल्टे कपड़े के हिसाब से ही रखना होगा। अगर कपड़ा सीधा है तो इसके ऊपर सीधे कपड़े के हिसाब से रखिएगा, वरना आपकी कली सही से जॉइंट नहीं होगी। अब जो हमारे पास लहंगा कट करने के बाद कपड़ा निकला था उसमें से हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स की चौड़ाई हमें गोलाई के हिसाब से लेनी है। तो स्लीव्स की जो गोलाई है वो है 12 इंच की, उसका आधा होता है 6 इंच। 6 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो गोलाई जो चौड़ाई है बाजू की वो हम 8 इंच लेंगे। तो 8 इंच पर निशान लगा लीजिए और इसे कट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसकी लंबाई कट करेंगे और बाद साइड में से जो कपड़ा निकलेगा उसमें हम खरपे भी बना लेंगे। अब जो भी आपकी स्लीव्स की लंबाई है उतने पर निशान लगा के कट कर लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए नहीं लेना है। जो साइड में से कपड़ा निकला है उसकी लंबाई है लगभग 8.5 इंच की, उतनी हम खरपों की रखेंगे और चौड़ाई रखेंगे खरपों की 11 इंच की। बीच में यदि कि थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें हम जॉइंट डाल देंगे। लंबाई 8.5 इंच और चौड़ाई 11 इंच की है। अब स्लीव्स में से हम खराकी कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सेंटर मार्क निकालेंगे 8.5 इंच पर, क्योंकि स्लीव्स की चौड़ाई हमने 8 इंच पर, क्योंकि स्लीव्स की चौड़ाई हमने 16 इंच ली है। और इधर से लगभग 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को या तो सीधी लाइन बनाते हुए मिला दीजिए या फिर कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए खराकी कट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारी स्लीव्स कांसली में से स्लीव्स कट हो गई है, खरपे कट हो गए और खराकी भी कट हो गई है। अब हमें टुक्की, आड़ और केवड़े अगर है तो वो भी कट कर लेने हैं। कुर्ती कट करने के बाद जो गले में से कपड़ा निकला है उसे ऊपर से थोड़ी दूर में कट करके सीधा कर लीजिए। इसके हम टुक्के बना लेंगे और साइड में से भी इसे कट करके सीधा बना लीजिए। एकदम सीधा कट कीजिएगा। अब देखिए, टुक्की का जो साइज है वो साइड में से तो हम रखेंगे लगभग 6 इंच का और बीच में से गोलाई है तो इसलिए लगभग 6.25 या 6.5 इंच पर निशान लगा लीजिए और इस तरीके से साइड में मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए मिला के कट कर लीजिए। अब इसे सीधा करके देख लीजिए सही कटी है या नहीं। अगर थोड़ी बहुत कोने वगैरह निकल गए तो इसे काट कर एकदम अच्छे से गोलाई दे दीजिए। इस नाप के हमें एक टुक्की और कट कर लेनी है। अब इसमें हम केवड़े नहीं बनाने वाले हैं, इसके ऊपर आड़ी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड करना है। टुक्की की जो गोलाई है उस हिसाब से हम आड़ी की लंबाई लेते हैं। आड़ी की चौड़ाई लेनी है हमें इस तरीके से, थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखिएगा क्योंकि बीच में गला बनाने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगी। और आड़ी की लंबाई लगभग 5.25 से 4.5 इंच पर रख लीजिए लहंगे की लंबाई के अकॉर्डिंग। टुक्की की गोलाई है उसी से इसकी लंबाई चौड़ाई लीजिएगा। ठीक है, ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें से हम जो हमने एक टुक्की कट करनी है वो भी कट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास बचे हुए कपड़े हैं उनमें से हम मगजी कट कर लेंगे। ये कुर्ती के साइड में से जो कपड़ा निकला था और ये जो हमारे पास सूट काटने के बाद कपड़ा निकला, इसे डबल फोल्ड करना है और साइड में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए, इसमें एक सेंटर मार्क बनाना है। अब जो बीच में हमने सिलाई लगाई है और जो सेंटर मार्क बनाया है, इन दोनों को मिलाते हुए कपड़े को कुछ इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लीजिए ताकि जो कपड़ा है वो उरेब हो जाए, इसकी हम मगजी कट कर सके। अभी इस तरफ से उरेब हो गया है तो हम इसे यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। अब इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा छोटा बना लीजिए ताकि मगजी काटने में आसानी हो। सही से कर लीजिए, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए कपड़ा,
मगजी यहाँ पर हम फोल्डिंग वाली बना रहे हैं तो लगभग 5.5 इंच की कट करेंगे। तो 5.5 इंच पर पहले निशान लगा लीजिए, फिर इसे कट कर लीजिए। फिर इसी नाप की हमें और मगजी कट करनी है। तो कटी हुई मगजी को कपड़े पर रखिएगा, जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम कट कर लेंगे। पहले हम लहंगे की मगजी कट करेंगे, उसके बाद कुर्ती और कांचली की। पूरे कपड़े की कट कर लीजिए, क्योंकि 9 कली का लहंगा है तो मगजी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। अब जो ये वाला कपड़ा है दूसरा वाला, इसमें भी हम सेंटर मार्क बनाएंगे और कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप देंगे, तिरछा करेंगे और ये बना लेंगे। और इसकी हम कुर्ती और कांचली की मगजी कट करेंगे। इसे भी यहाँ से कट करके सीधा कर लीजिए, अलग कर लीजिए। और कुर्ती और कांचली के लगभग 2.5 इंच चौड़ी मगजी कट करेंगे। इसे भी छोटा कर लीजिए ताकि मगजी काटने में आसानी हो। इसके ऊपर 2.5 इंच पर निशान लगाइए और मगजी को कट कर लीजिए। पहले निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद कट कीजिएगा और फिर कटी हुई मगजी को कपड़े पर रखना है और कट कर लेना है। कपड़ा आप छोटा जरूर कर लीजिएगा ताकि काटने में आसानी हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए पूरे सूट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि सूट सिलने के बाद किस तरीके का दिखेगा। ये हमने पूरे सूट की स्टिचिंग कर ली है। 9 कली का लहंगा बनाया तो इसमें देखिए घेर काफी ज्यादा हो गया है। हेल्दी लेडीज के लिए 9 कली या 10 कली का लहंगा ही बनाते हैं। इसमें हमने पूरी फोल्डिंग करी है और मैचिंग कलर का ही गुना डाला। आप चाहो तो गोल्डन कलर का भी डाल सकते हो या फिर सिल्वर कलर का, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें। और ये कुर्ती है, कुर्ती में हमने आगे की तरफ प्लीट्स लगाए हैं और पूरा सूट हमने फोल्डिंग करके ही सिला है। और गले के कुर्ती का जो गला है उसमें आप धागा डाल लीजिएगा ताकि जो मगजी है वो अच्छे से दब जाए। और ये कांचली है बिना केवड़े वाली, इसकी भी फिटिंग बहुत ही अच्छी रहती है, केवड़े वाली या फिर बिना केवड़े वाली। इसके साथ ये हाफ प्योर की ओढ़नी है जिसके ऊपर हमने मशीन से ही गोटा लगाया है।